नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल की स्टेप्स पढ़ी थी। एक फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटेंट को कौन कौन सी चीज़ें करनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने अकाउंटिंग साइकिल में देखी। आज हम अकाउंटिंग साइकिल को विस्तार से समझने वाले हैं। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांजेक्शन। होता क्या है, स्टूडेंट्स सैद्धांतिक ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली करने लगते हैं और किसी दुकान पर जाते हैं, किसी भी बिज़नेस में जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं चलता कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, और स्टार्टिंग ही मस्ट होती है। यदि हमें अकाउंट्स का काम करना है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ट्रांजेक्शन्स है, जो भी हमारे लेन देन हो रहे हैं बिज़नेस के, तो उनके सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं। तो आइए देखते हैं हम कि हम किसी भी बिज़नेस की अगर अकाउंटिंग करते हैं तो हमें जो भी जर्नल एंट्रीज करनी है उसके लिए जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे। ट्रांजेक्शन्स को बोला जाता है लेन देन या सौदे। किसी भी बिजनेस में लेन देन या सौदे कुछ डॉक्यूमेंट्स से मिलते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? यदि हमें बिजनेस में बिल बुक मेंटेन की हुई है तो बिल बुक से हमें मिलेगा कि कितना उसने माल बेचा है, मतलब सेल्स किया है। दूसरा हमें मिलेगा वाउचर फाइल। वाउचर फाइल क्या होती है? जो भी माल बेचा उसको खरीदा होगा पहले बिजनेसमैन ने, तो वो खरीदने के जो बिल जिस फाइल में लगा रखे हैं वो वाउचर फाइल कहलाती है। परचेज एक्सपेंसेस। परचेज और एक्सपेंसेस के जो भी बिल हैं वो सब हम जिस फाइल में लगाते हैं उस फाइल को बोला जाता है वाउचर फाइल। इसके बाद रिसिप्ट बुक। रिसिप्ट बुक में आती है सारी प्राप्तियां। जितनी भी हम लोगों को इनकम होती है या जो भी पैसा हमने रिसिप्ट किया है उसके लिए हम रिसिप्ट काट के देते हैं और वो बुक कहलाती है हमारी रिसिप्ट बुक। इसके बाद है पेमेंट बुक। इसे पेमेंट बुक भी कह सकते हैं और वाउचर्स भी बोला जा सकता है। जितने भी हमने भुगतान किए हैं वो सभी इसमें दर्ज होते हैं। जैसे एक ठेले वाला है, वो आपको बिल नहीं दे सकता, लेकिन हमें अगर इसका प्रूफ रखना है कि हमने उसको पेमेंट किया है तो हम वाउचर काट के दे सकते हैं या पेमेंट बुक मेंटेन कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो उसके लिए भी पेमेंट बुक को यूज़ किया जा सकता है। क्या था आपका स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक मेंटेन किया जाता है स्टॉक रजिस्टर के अंदर, वहां से हमें स्टॉक की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बैंक पासबुक। या बैंक पासबुक की जगह अधिकतर अकाउंटेंट क्या यूज करते हैं? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की सहायता से हम जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो हमारे बिजनेस टू बैंक या बैंक टू बिजनेस हुए हैं, वो सारे स्टेटमेंट, सारे ट्रांजेक्शन हमें बैंक स्टेटमेंट से मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कई और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें आजकल के टाइम पर हो सकता है आपको छोटे बिजनेसेस के अंदर रिसिप्ट बुक ना मिले, वो अंदाजन ही जो भी पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री कर लेते हैं। पेमेंट बुक का भी ऐसा ही चलता है। स्टॉक रजिस्टर जरूरी नहीं है कहीं मिले। बिल बुक, बिल भी आजकल कंप्यूटराइज बनाए जाते हैं, तो बिल बुक भी हो सकता है ना छपवाएं, वो डायरेक्टली कंप्यूटर से बिल बनाते हो। तो लेकिन वाउचर फाइल के अंदर आपका जो परचेज है और एक्सपेंसेस, जो भी माल आपने खरीदा वो, और एक्सपेंसेस, बिजली का बिल हुआ, वाटर एक्सपेंसेस हुए, उसके अलावा पेट्रोल भरवाया आपने, उसके एक्सपेंसेस के बिल भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हीं की हेल्प से हम जर्नल एक्सपेंसेस के बिल भी आपके हो सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से इन्हीं की हेल्प से हम जर्नल एंट्री करते हैं। और अकाउंटिंग साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जर्नल एंट्री। जर्नल बुक में जर्नल एंट्रीज की जाती है, वो किस तरीके से की जाती है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।